नमस्कार। मेरे इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रीनिवासाचार्य है। मैं TSWRS नल्लाबाबू में काम करता हूँ। पिछले सत्रों में हम पाठ से संबंधित चित्र में क्या क्या है, चित्र से हम क्या क्या सीख सकते हैं और इस दुनिया को बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़े हैं। और इसके साथ साथ कहानी शब्द कैसे बना है, पाठ का शीर्षक से संबंधित बातें भी हम कर चुके हैं। और यह भी चर्चा में आई है कि कहानी बच्चे कैसे पसंद करते हैं। अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए या सिखाने के लिए बच्चों को कहानी के द्वारा अच्छी तरह से सरलता से हम सिखा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हर कक्षा में या हर कक्षा की पाठ्य पुस्तक में कहानियां दी हुई हैं। तो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में भी जो कहानी राजा बदल गया शीर्षक से दिया गया है, उसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं? अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। क्या नाम था उसका? राजेश था। जैसे आप भी एक जगह टिक के नहीं रहते हैं ना, वह बच्चा भी कहीं ना कहीं घूमता रहता था। एक दिन वह किसी जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब ये मत पूछिए कि वह जंगल में क्यों गया, तो शायद वह एक गांव से दूसरा गांव या अपना गांव जा रहा होगा पाठशाला से। जाते समय रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सोने का सिक्का दिखाई दिया। वह किसी और का था, रास्ते में पड़ा हुआ था। राजेश उस सिक्के को देख लिया। अगर आप बताइए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक सोने का सिक्का आपको दिखाई दिया, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, तुरंत उसे अपने हाथ से उठा लेंगे और अपने जेब में डाल लेंगे, है ना? लेकिन राजेश ऐसा नहीं था। राजेश उस सिक्के को देखते ही सिक्के के पास तो गया, लेकिन उसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह सोने का सिक्का उसका तो नहीं है, किसी बेचारे का है। गलती से वहां गिर गया होगा। वह सोच रहा था कि वह बेचारा भी कितना रो रहा होगा इस सोने के सिक्के को खोकर। इसे मैं कैसे लूं? वह यदि उस सिक्के को वहां छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उनका मन कर रहा था, कह रहा था कि सोने का है, कैसे छोड़ के जाओ। इसलिए वह उस सिक्के को वहां छोड़ना भी नहीं चाहता था, छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था और लेना भी नहीं चाहता था। इसी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने फैसला किया कि चलो ले लेते हैं। इसलिए उसने उस सिक्के को उठा लिया। लेकिन इस तरह उस सोने के सिक्के को लेकर इसी के बारे में सोचता हुआ आगे चला जा रहा था कि उस सिक्के को अपनाओ या ये वहीं फेंक कर जाओ। इस तरह वह आगे चलते चलते उसे एक साधु महाराज दिखाई दिए। वह आगे से
साधु महाराज आ रहे थे। उनके हाथ में जपमाला है। जपमाला फेरते हुए, जपमाला जानते हैं ना, इस तरह फेरते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, माला जपते हुए आ रहे थे। तो वह लड़का उस साधु महाराज को देख लिया। सीधा वह साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज से कहने लगा, महाराज जी, मुझे रास्ते से आते समय यह सोने का सिक्का मिला, लेकिन इसे मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह मेरा नहीं है। पता नहीं किस बेचारे का वहां गिर गया होगा, क्या पराया है, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता। आप भिक्षु हैं, आप इसे रख लीजिए, शायद कोई आपका काम आता होगा, मैं तो छोटा बच्चा हूं। लेकिन साधु महाराज इस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो साधु हूं, मुझे धन से क्या काम है, मुझे इन पैसों से या इस सोने से क्या काम है। तुम ऐसा करो, रास्ते में अगर कोई तुम्हें गरीब दिखे तो उस गरीब को इस सिक्का दे देना। तो तब वह इसे बेच लेगा और उसका पेट भर लेगा, इस तरह उसका काम आएगा। तो यह बात राजेश को अच्छी लगी। हाँ, ऐसे ही करेंगे। तो वह राजेश वहां से निकला। राजेश इसी तरह इसी सिक्के के बारे में सोचते हुए आगे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि अगर कोई गरीब मुझे दिखाई दे तो यह सिक्का उसे दे दूंगा। इसी बात में डूबे हुए वह इस बात को सोचते हुए आगे चला जा रहा था। तो अगली कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।